है मेरे बालकनी से बाहर का नज़ारा काफ़ी पीसफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप लोग अपने सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में कहाँ पहुँचे हो मुझे नहीं पता, पर मैं इस टाइम उसी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मुझे एक्सप्लोर करते करते एक और टर्म मिला, वो था बर्नआउट। कि हम जब अपने काम को कंटिन्यूअस या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते करते जब थक जाते हैं, एकदम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो हम अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं अब नहीं होगा। बहुत मतलब अपने एकदम टिप तक चले जाते हैं कि जितना हम कर सकते थे कर दिया, अब उससे उसके से ज़्यादा मुझसे हो नहीं पा रहा है। जो कि इस टाइम सेलिब्रिटी में भी बहुत वायरल हो रहा है कि कोई सिंगर है वो बर्नआउट फील कर रहा है, और कोई क्रिकेटर है उसने, या जो भी कोई भी सेलिब्रिटी अपने पीक पे था, भी उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसके बाद भी उसने ये बस बता दिया कि मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, दैट्स मैं इस चीज़ को छोड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी काम को प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए बर्नआउट कभी फील नहीं होता है। और लेकिन जो चीज़ें हम सिर्फ दबाव में, या हाँ ठीक है चलो बाई गॉड गिफ्टेड मिल गया और उसको मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन एक टाइम जाते जाते ना जब चीज़ों को करने में जो मज़ा नहीं आता है ना, तो हम बस उसे कि हाँ चलो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं कर देती हूँ। इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने साथ बड़ा बुरा कर लेते हैं। तो वो जो क्रिकेटर और सेलिब्रिटी ये सब है, वो अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्नआउट फील हो रहा है। पर क्या सच में जिससे हम प्यार करते हैं या जिस काम के लिए हमारी चाहत रहती है, क्या उससे हम कभी ऊब सकते हैं? ये क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर हम उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होके देखें ना, कि अगर हाँ मुझे काम से प्यार है बट मुझे रिजल्ट से भी प्यार है, उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो पैशन होता है वो प्रोफेशन में बदल जाता है। तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन सेम हो, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर इंडिया में, क्योंकि और सब के बारे में हमें उतना नहीं पता, पर इंडिया में अपने आसपास देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है फिर भी वो जल्दी जॉब कर लेता है। किसी की एकेडमिक अच्छी होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलता तो प्राइवेट में चला जाता है। प्राइवेट जॉब बुरी नहीं है, बस उसमें हैरेसमेंट ज़्यादा होता है। तो ये चक्कर है कि मतलब जो भी प्रोफ़ेशन होता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, बहुत कुछ बहुत अब तो मल्टीपल रास्ते हैं ना, आप किसी पे भी जाओ, कुछ भी करो। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है या दबाव आने लगता है, तो हम चेंज कर देते हैं। बाय प्रोफ़ेशन अलग है और पैशन अलग है, जिस वजह से ना कि ज़्यादातर हमारे इंडियंस में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि वही है कि हम हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हाउसवाइफ़ का भी इसी चक्कर में यही है कि वो भी रेडी नहीं होती माइंडसेट से कि मुझे हाउसवाइफ़ ही बनना है। हाउसवाइफ़ का चक्कर बस इतना है कि बस वैल्यू नहीं है उनका यार कुछ, हम लोग खुद ही नहीं करते हैं वैल्यू। हम जब छोटे थे, हमारी मम्मी घर में काम करती हैं, पापा जॉब करते हैं, तो हाँ रिस्पेक्ट है, एज अ मदर रिस्पेक्ट है, बट उनके काम को लेके रिस्पेक्ट कभी आया नहीं। अब हम थोड़ा अवेयर होने लगे, अब हम थोड़ी इक्विटी पे काम करने लगे, तो लग रहा है कि नहीं नहीं, हाँ वो भी काम है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एज अ ऑनेस्टली देखा जाए तो एज अ हम जब बच्चे थे तो हमारे मन में कभी नहीं था कि वो बहुत हार्ड वर्क है, जबकि वो ज़्यादा ही काम करती हैं। संडे मंडे उनका तो कोई छुट्टी ही नहीं रहता। फिर यही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जब हमारा पैशन और प्रोफेशन अलग होता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो बर्नआउट एक पीक आता है कि जब हम फील करते हैं हम बर्नआउट हो गए। तो इन सब में क्या होता है कि हमारे इमोशन बहुत सारे सप्रेस्ड होते हैं और हम कह नहीं पाते हैं कि किससे कहें, क्योंकि वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उठाना ही है। तो इस चक्कर में हमारे बहुत सारे इमोशन अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे वो हमको अंदर से एकदम खाली करते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ना कोई रिश्ता मुझे सही लगता है। बस लगता है कि नहीं उनका काम है तो जुड़े हैं, नहीं है तो हटो, ऐसा करके तो फीलिंग अटैचमेंट वो सब रह ही नहीं जाता है। सिर्फ मतलब से रिश्ते चल रहे हैं, मतलब से यारी दोस्ती सब कुछ मतलब से ही हो गई है। और इन सब का बस मेन रीज़न यही है कि हम अपने बाय प्रोफेशन अलग हैं और पैशन हमारा अलग है। तो इन सब चक्करों में ना मैं एक टॉपिक देख रही थी, उसमें था सिगमंड फ्रॉयड, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस होता है कैथारसिस।
कैथारसिस में क्या है ना कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, मनोवैज्ञानिक है भाई तो बहुत सारे पेशेंट रहे ही होंगे। तो उन्होंने उस पे एक वो सर्वे किया कि उन्होंने बोला कि कुछ टीम साइड में मतलब अगर मान लो 30 की पूरी यूनिट है तो उसमें से 15 को अलग और 15 को अलग करा और उनको बोला कि आप एक को तो सही थेरेपी वगैरह दे रहे हैं और दूसरे को बोले कि आप थेरेपी के साथ साथ में जो भी है इमोशन उनको आप राइट डाउन करो। तो वो उनको लिखते थे और लिखने के बाद पहले वो कुछ जैसे भ्रामरी और डीप ब्रीथिंग वगैरह प्रैक्टिस कराने के बाद उनको बोलते थे आप अपने जो भी इमोशन है उसे लिखते जाइए। तो भाई जब वो अपने इमोशन लिखते जाए तो इतने सारे इमोशन लिखे जो उन्हें पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। वो जब लिखते थे तब पता चलता था अच्छा ये भी इमोशन मेरे अंदर दबा हुआ है और बचपन के किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा सब कुछ मतलब वो जैसे एक दिन में लिखने में नहीं आ जाएगा कि नहीं मैं आज लिखी और मेरे सारे ट्रॉमा आ गए बाहर। आप एज ए प्रोसेस जाओगे पहले धीरे धीरे परत दर परत ही आप डीप डाउन जा पाओगे ना। लेकिन आपको कंटिन्यू करना है उसको राइटिंग को, उसको जर्नलिंग भी कहते हैं। तो उसको करने के बाद ना आप जर्नलिंग करो और इसके बाद उसको बर्न कर देना था। तो उससे क्या होता था जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको लगता कि अच्छा ये वाला जो मेरा थॉट था या जो ये मेरा विचार था वो अब बाहर निकल चुका है। तो बहुत हल्का फील करते थे। इसके बाद वो एकदम फ्री होके डांस करते थे, जिसको जो भी आ रहा है बस अपनी बॉडी को मूवमेंट दो और एकदम फ्लो में डांस करो ग्रुप में। तो उससे उन्होंने पाया कि जो थेरेपी ले रहे थे ना उससे जल्दी जो राइट डाउन कर रहे हैं अपने इमोशन को वो जल्दी हील हो पा रहे हैं। तो वही चीज़ है अगर हम नहीं कह पा रहे हैं कभी कभी हमारे अंदर ये होता है ना कि चलो बड़े हैं रिस्पेक्ट कर लेते हैं, क्या ही बोले क्या मतलब बुरा मान जाएंगे। पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको अगर वो जो चीज़ें नहीं पसंद है उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बस उनकी खुशी के लिए हमको स्टार्टिंग में लगता है हम उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें, पर आप उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने को कमज़ोर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं घर में एक मच्छर है, वो क्या ही कर लेगा इतने बड़े घर में, लेकिन वो अगर वो पानी में बैठा और उसके जो लार्वा है वो बनते बनते 1000 मच्छर बनेंगे और भी जाने क्या क्या बीमारियां होंगी। हम सिर्फ वो एक मच्छर दिखता है उसी वैसा ही जब हम रियल लाइफ में भी काम करते हैं ना तो हमको लगता है चलो एक बार बात मान लिया तो क्या हो गया, लेकिन वो एक बात ना हमारे दिमाग में जड़ कर जाती है, घर कर जाती है। और उससे क्या होता है ना कि फिर धीरे धीरे हमारा मेंटल प्रोसेस वैसा ही हो जाता है कि ये तो सुन ही लेती है सबका, ये तो सबको कह ही देती है, ये कर देती है वो कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है कि आप ऐसा बोलने में एकदम फ्रीली बोल दो कि नहीं मैं तो बोल देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है क्या नहीं, लेकिन तमीज़ आना चाहिए। आप बदतमीज़ी से किसी बात को रखते हो तो वो आप अपना सिर्फ इमोशन नहीं बता रहे हो, अपनी परवरिश भी बता रहे हो कि आप किस परवरिश से उठे बड़े हो। तो भाई अब बात करने का लहजा होता है, तरीका होता है, आप उस तरीके से उसको बोल दो कि नहीं भाई मुझसे ये नहीं होगा, ये मेरा मन नहीं है करने का या मैं नहीं चाहती हूँ ये कंटिन्यू करना। ऐसे ना कि बस कि रूड हूँ और बोल दी, जिससे कि बोलने के बाद फिर मन में पछतावा हो कि यार मैंने बोल दिया। तो बस वही चीज़ है कि बातों को सही तरीके से रखिए और आपको नहीं मन है तो आप नहीं करिए। अगर कर रही हैं और दबाव बहुत सारा महसूस हो रहा है तो कैथारसिस करिए, राइटिंग करिए। राइटिंग करने के बाद उसको बर्न कर दीजिए, क्योंकि प्रोसेस है मनोवैज्ञानिक सर्वे में किए हैं तो हो सकता है यूज़फुल हो, क्योंकि मुझे भी बहुत रिलीफ मिल रहा है। उसे जर्नलिंग भी कहते हैं। जर्नलिंग में क्या होता है एक्चुअल में कि आप उसको तब आप अब एक डायरी लिख रहे हो तो रोज़ थोड़ा ना जलाओगे। जर्नलिंग में होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक का अपना जो भी चीज़ है उसको लिख देते हो तो क्या होता है कि आपका दिमाग खाली हो जाता है। नहीं तो वो दिमाग मेमोरी क्रिएट करता है कि अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपको 10 मिनट चाहिए होंगे अपनी एक दिन में 24 घंटे में 10 मिनट होता है मुश्किल से। जब स्टार्टिंग में लिखोगे तो 2 ही 3 मिनट लिख पाओगे, क्योंकि लिखने की हैबिट होती नहीं है। तो धीरे धीरे और अगर आप बहुत प्रैक्टिस में लाते हो तो 15-20 मिनट में आप एक दिन की जर्नलिंग लिखते हो। तो 24 घंटे में अगर 20 मिनट भी अपने लिए निकाल रहे हो तो इनफ है कि हाँ मैं अपने लिए कुछ सोच रहा हूँ। तो बस यही है आज के लिए कि कैथारसिस करिए। और अगर आपको नहीं मन है ज़्यादा दबाव लेने से कि बस महान बनना है, मुझे तो सब करना है, मुझे तो सबकी तारीफ़ लेनी है, झूठी तारीफ़ अच्छी तारीफ़ जो भी तारीफ़, इन सब चक्कर में अगर पड़ेंगे ना तो लाइफ की तो बैंड बज जाएगी।
क्योंकि तारीफ़ करने वाले एट अ मोमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो भाई मैं कह रही हूँ वो मान ले रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप अपने आप को एकदम वीक करते चले जा रहे हो। फिर आप पहले तो आप अपने लिए वर्दी नहीं रहोगे कि भाई सामने वाला कुछ भी है सुना के जा रहा है। दूसरा, आप दूसरों वालों के लिए भी वर्दी नहीं रहोगे, उसको लगेगा इसको तो कुछ भी कह दो कर ही देती है। ठीक है? तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए और बातों को तरीके से रखिएगा। ये नहीं कि बस मुझे, मैं तो बोलती हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूँगी। तो वो बात कहना नहीं, वो बदतमीज़ी होती है। तो उसको साइड में रख के, बाकी तो आप लोग काफ़ी समझदार हो। मैं अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी में सेकंड मेरा जो लर्निंग है वो है कैथारसिस। अच्छा, कैथारसिस देखो ऐसा भी है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये भी मैं अपने जो इमोशन है, जो भी मेरे मन में चल रहा है, मैं उसको स्पीक आउट कर रही हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। आप बहुत सारे वे होते हैं, राइटिंग का होता है, आप डांस कर लो, हाई म्यूजिक मतलब वॉल्यूम हाई करो और बढ़िया डांस करो, बिना परवाह किए कि कौन सा स्टेप हो रहा नहीं हो रहा, फ्रीली, एकदम फ्रीली बढ़िया कोई ड्रम वगैरह बजा लो और फ्री होके एकदम बस गाने को सुनो और डांस करो बिना कुछ विचार दिमाग में लाए। ये भी बहुत बढ़िया है इमोशन को मतलब बाहर करने का। तो ये भी है, राइटिंग भी है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप करिए। और बहुत लोग तो एक मंडला ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, उसमें ना फ्लावर वगैरह बने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले वो धीरे धीरे फील करते, कलर करते, पूरा बना होता है फ्लावर की तरह। चलिए मैं कभी फ्यूचर में उस पे वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आप ड्राइंग करते हैं, कलर करते करते जैसे जैसे आप कलर करेंगे आपका दिमाग एकदम शांत होता जाएगा। तो वो भी एक अच्छा वे है अपने आप को हील करने का, अपने आप को फ्री फील कराने का। तो 10-20 मिनट तो यार अपने लिए तो निकालना ही चाहिए। और मैं कभी किसी अपने बहनों को या अपने रिलेटिव्स को वीडियो भेजती हूँ 1-1.5 घंटे का, कोई मान लो हीलिंग पे ही है, एक्यूप्रेशर पे है, तो पहले ही उनका क्वेश्चन आता है कि यार ये 1.5 घंटे का कौन देखेगा। पर अभी उनका शॉर्ट जो वीडियो का स्किप करते हैं वो ना, अगर उसका डिटेल देखा जाए तो 1-2 घंटे 3 घंटे आराम से चले जाएंगे। बट वही चीज़ें हम रुकना नहीं सीख रहे हैं, हमें बस भागना है, क्योंकि हमें भी पता है कि वीडियो से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाएंगे, हम देख लेंगे, बट कहो एक लंबी वीडियो देखनी है तो एक क्वेश्चन ज़रूर मैं देखती हूँ इस टाइम कि सबके मन में आता है यार इतना लंबा कौन देखता है। तो बस वही है कि आपके विचार इतने तेज़ भाग रहे हैं कि एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे का सेशन ले सकूँ। तो थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट एंड थिंक अबाउट कैथारसिस एंड if you do some mandala drawing. So that's all for today. ओके, बाय। फिर मिलूँगी कोई और लर्निंग के साथ। और ये है मेरी बालकनी का व्यू और मैं यहीं से आपको सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी पीस फील होता है। ये है मेरी ग्रीनरी, और मेरी ग्रीनरी क्या, मेरी बालकनी के बाहर है तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। अभी इसमें फल ही आ गई है और उधर है हाईवे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।